नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 21वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 21वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी शर्मनाक रही और पहले ही ओवर में हैदराबाद को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हाँ, राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आते ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, आर्चर की तेज पटकी हुई गेंद को वह समझ नहीं पाए और बाउंड्री पर मौजूद रवि बिश्नोई को एक आसान सा कैच थमाते हुए पहली ही गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, राजस्थान के खिलाफ आज अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौट जाने के चलते पूरे हैदराबाद के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु दोस्तों, जोफ्रा आर्चर की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते रह गए, जिस कारण दोस्तों इस पहले ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज महज 2 ही रन स्कोरबोर्ड पर लगा पाए। वहीं दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज नंद्रे बर्गर के खिलाफ भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने कवर की ओर उड़ता हुआ एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो एक भी बड़ा शॉट हैदराबाद की ओर से देखने को नहीं मिला और यह ओवर भी शांत तरीके से खत्म हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हाँ, क्योंकि 12 गेंदों का खेल पूरा हो चुका था और इन 12 गेंदों पर अब तक महज 6 ही रन हैदराबाद की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में पावर प्ले का फायदा उठाना था, तो अब मैदान में मौजूद ईशान और ट्रेविस हेड को अपना असली अंदाज दिखाना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर अब तक शांत दिखने वाले हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप अपनाया और विकेट चटकाने वाले जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कड़ाकेदार पुल से गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पहली बार हैदराबाद के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, यह ओवर पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर ईशान किशन ने अपने खुद के दम पर 10 रन बटोरे और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में ईशान किशन का साथ निभा रहे ट्रेविस हेड की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही समाचार लिया और ओवर की पहली गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ईशान किशन ने अपनी बेहतरीन लय को बरकरार रखते हुए ओवर की तीसरी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए एक बार फिर आसमानी छक्का लगा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद की रणगति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। परंतु दोस्तों, अब मात्र पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि यह बचे हुए आखिरी पावर प्ले के 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में मैच का 5वां ओवर लेकर आए राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही और पहली 3 गेंदों पर उन्होंने मात्र 4 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों इसके बाद चौथी गेंद पर वह अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और दोस्तों इसी का फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ईशान ने उठाया और सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए अंपायर के सर के ऊपर से चमचमाता हुआ और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों को जल्लोश करने का मौका दिया। वही दोस्तों, इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर भी हैदराबाद के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हाँ,
पहले बेहतरीन नजर आ रहे ईशान किशन ने जोरदार पुल लगाते हुए दूसरी गेंद को चौके में तब्दील किया, तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए उड़ता हुआ चौका लेग साइड की ओर जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने अब एक ताबड़तोड़ शुरुआत हैदराबाद की टीम को पावर प्ले में दिला दी थी, परंतु राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज गति से टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, हैदराबाद की ओर से ऐसी कुछ झलकियां देखने को मिलती उससे पहले ही मैच का अगला यानी 7वां ओवर लेकर आए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली 4 गेंदों पर महज 3 रन खर्च करने के बाद अपनी 5वीं घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 18 गेंदों में महज 18 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही तुरंत ही हैदराबाद के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही खुशी राजस्थान के खिलाड़ी और प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे घातक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। बता दूं, यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान टीम के लिए रहा, जहां पर रियान पराग ने अपनी जादुई गेंदबाजी के चलते महज 5 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अगले ओवर में भी साफ तरीके से हैदराबाद की टीम पर देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई की घूमती हुई गेंद को दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए और मात्र 6 ही रन बटोर पाए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए करीबन 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरते हुए भी हैदराबाद के बल्लेबाज काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब कुछ भी करके हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा की पहली 2 गेंदों को सम्मान करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने लेग साइड की ओर अपने बल्ले को मोड़ा और गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। लगने लगा अब यह ओवर बड़ा हैदराबाद के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद संदीप शर्मा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद मात्र 2 रन बनाने का मौका हैदराबाद की टीम को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक बीतता हुआ ओवर अब हैदराबाद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि धीमी बल्लेबाजी के चलते अब रन रेट भी हर गेंद के साथ गिरता जा रहा था। इस कारण अब लगने लगा कि इस प्रेशर के चलते हैदराबाद जरूर अपने किसी एक बड़े बल्लेबाज को गवा देगी, परंतु दोस्तों, प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में गदर मचा डाला और गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई को उनकी असली औकात दिखाते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हेनरिक क्लासेन ने लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन ने भी बिश्नोई का समाचार लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर नीचे बैठते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और राजस्थान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, अब तक का यह सबसे महंगा ओवर राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर हैदराबाद के दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 16 रन बटोरे और दोस्तों, इस एक ओवर ने मानो जैसे पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि रवि बिश्नोई की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में 50 जड़ने वाले ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे को अपने पाले में लिया और इस ओवर में 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए एक गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और राजस्थान के कप्तान रियान पराग को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भले ही बीच के ओवरों में धीमा खेल हैदराबाद की टीम की ओर से देखने को मिला था, लेकिन अब मानो जैसे रनों की बरसात दोनों ही बल्लेबाज मैदान में करते जा रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में ईशान किशन ने अपना धुआंधार अंदाज तुषार देशपांडे को दिखाया, तो वहीं अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे हेनरिक क्लासेन ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, एक छोर से ईशान किशन तो दूसरी ओर से हेनरिक क्लासेन अब अपना आतिशी अंदाज मैदान में दिखा रहे थे, जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर गेंद को कभी चौके तो कभी छक्के में तब्दील करते जा रहे थे। इस कारण पूरी तरीके से दबाव गेंदबाजी कर रही राजस्थान की टीम पर आ चुका था और साथ ही दोस्तों, अब रियान पराग भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। इस कारण रनों की रफ्तार को देखते हुए मैच के 13वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई। अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को
परंतु आर्चर को गेंद थमाने का फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही आर्चर गेंदबाजी पर आए, दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उन्हें बुरी तरह धो डाला। पहले तो हेनरिक क्लासेन ने लॉन्ग ऑन पर एक जादुई छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद ईशान किशन की आंधी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों को इसके बाद चौकों में तब्दील कर डाला और इस ओवर को भी पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। बता दूं, अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते आर्चर ने इस ओवर में करीबन 17 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक रन अब गेंदबाजी कर रही राजस्थान को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल रहा था, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर अब यहां से 250 के पार नजर आ रहा था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना राजस्थान के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। मैच के 14वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा ने, जिन्होंने तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ रहे ईशान किशन को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए आज के मुकाबले का सबसे कीमती विकेट राजस्थान की टीम को हासिल कर दिया। आपको बता दें, ईशान किशन अपने शतक से मात्र 9 रन से चूके और 91 रनों की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि ईशान किशन का विकेट मतलब अब कोहिनूर राजस्थान को मिल चुका था। ऐसे में दोस्तों, कप्तान ईशान किशन के पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। बता दूं, लंबे अंतराल बाद ये ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर संदीप शर्मा ने विकेट चटकाते हुए महज 4 ही रन दिए। परंतु दोस्तों, हेनरिक क्लासेन कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि जैसे ही संदीप शर्मा का ओवर शांत गया, अगले ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर को चखाया और पहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में भेज दिया और टीम को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण परिस्थितियों को देख दोनों ही छोरों से हैदराबाद के बल्लेबाजों को गियर में बदलाव करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, हैदराबाद के बल्लेबाज अपने गियर में बदलाव करें उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का करिश्मा मैदान में बिखेर दिया। भले ही उनके ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें ऑफ साइड की ओर एक जोरदार छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, जैसे ही चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक पर आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और कवर की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 26 गेंदों में 40 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में हैदराबाद की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा खुशी विकेट चटकाने वाले तुषार देशपांडे के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों में राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे सलिल अरोड़ा, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना अगले ओवर में आए नंद्रे बर्गर को दिखाया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद नंद्रे बर्गर की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर महज 1 ही रन बनाने का मौका हैदराबाद के बल्लेबाजों को दिया और ओवर को काफी शांत तरीके से खत्म किया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को यह पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा गया, अगले ओवर में रेड्डी ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को उनकी असली औकात दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, नीतीश कुमार रेड्डी की ओर से 3 छक्के आने के बाद इस ओवर में सलिल अरोड़ा ने भी एक चौका पीछे की ओर कट लगाते हुए जरा और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, यह ओवर काफी खराब राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर संदीप शर्मा ने करीबन 24 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इन आखिरी 12 गेंदों पर चौकों छक्कों में डील करने की। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैच का 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे नीतीश कुमार रेड्डी को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का 5वां झटका हैदराबाद को दे दिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी 13 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अंतिम 10 गेंदों का सामना करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा परिस्थितियों को देख लग रहा था।
अब 200 रनों का आंकड़ा भी हैदराबाद की टीम पार करने में सफल नहीं हो पाएगी, परंतु दोस्तों इसके बाद सलिल अरोड़ा और अनिकेत वर्मा ने बची हुई गेंदों पर राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और मैदान में चौको छक्कों की बरसात करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 210 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 217 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए आज के महामुकाबले में राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, दरअसल हैदराबाद की ओर से पहला ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे ने आते ही मैदान में अपना गदर मचा डाला और अपनी 6 गेंदों में 3 राजस्थान के बड़े बल्लेबाजों का पत्ता साफ कर दिया। पहले तो अब तक टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। परंतु बता दूं, प्रफुल्ल हिंगे का तूफान यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अपनी इसी घातक गेंदबाजी को आगे जारी रखते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर राजस्थान के नए बल्लेबाज लुआंड्रे प्रिटोरियस को चकमा दिया और बाउंड्री पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में राजस्थान की स्थिति को बद से बदतर बना डाला। आपको बता दें, राजस्थान के तीनों ही बड़े बल्लेबाज आज बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे की तूफानी गेंदबाजी के चलते अब पहले ही ओवर में पूरी तरीके से बैकफुट पर राजस्थान की टीम चली गई थी, क्योंकि अब तक महज 1 रन स्कोर बोर्ड पर लगा था और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां हैदराबाद के खिलाड़ी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों एक ओवर में 3 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग, परंतु दोस्तों इसके बाद एक साझेदारी देखने को मिलती। उससे पहले ही मैच के दूसरे ओवर में और एक बड़े झटके का सामना राजस्थान की टीम को करना पड़ा, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन ने पहली 3 गेंदों पर महज 1 रन दिया और चौथी अपनी पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही चौथा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज हैदराबाद के खिलाफ मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों अब तक राजस्थान के टॉप 4 के बल्लेबाज हमेशा टीम को जीत दिलाते हुए नजर आ रहे थे, परंतु आज हैदराबाद की करिश्माई गेंदबाजी के सामने चारों के चारों बल्लेबाज अब अपने बड़े विकेट गंवा चुके थे। इस कारण देखा जाए तो पहले 2 ओवरों में ही अब हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को जकड़ लिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा। बता दूं, यह दूसरा ओवर भी पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर साकिब हुसैन ने मात्र 3 रन दिए। वही दोस्तों मानो जैसे आज राजस्थान के बल्लेबाजों को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि लगातार तीसरे ओवर में एक बार फिर हैदराबाद के तूफानी गेंदबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला, जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ भले ही पहली 3 गेंदों को सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने एक तेज तर्रार चौका ऑफ साइड की ओर जड़ा, परंतु मानो जैसे रियान पराग का यह अंदाज प्रफुल्ल हिंगे को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने बदला निकालते हुए अपनी बाहर जाती हुई गेंद में कप्तान रियान पराग को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से राजस्थान को इस मुकाबले से बाहर कर डाला। बता दूं, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में रियान पराग आज मात्र 4 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों पहले 3 ओवरों में ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम राजस्थान टीम का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिसे देख एक तरफ हैदराबाद के प्रशंसक और साथ ही हैदराबाद की मालकिन खुशी से झूमती हुई नजर आ रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर बद से बदतर होती हुई स्थिति को देख राजस्थान का खेमा पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे डोनोवन फरेरा लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब यह पावर प्ले पूरी तरीके से शांत राजस्थान के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद मैच के चौथे ओवर में अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने साकिब हुसैन को अपने बल्ले का मजा चखाया और तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद का भी हश्र कुछ इसी प्रकार का किया।
बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर रविंद्र जडेजा ने अपने खुद के दम पर 9 रन बटोरे। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में जडेजा का साथ निभा रहे डोनोवन फरेरा ने अपने आप को सिद्ध किया और अब तक घातक गेंदबाजी करने वाले प्रफुल्ल हिंगे को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद को कवर की ओर भेजते हुए उड़ता हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर इसी दिशा में इस बार चौका बटोर लिया। दोस्तों, देखा जाए तो 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब धीरे धीरे राजस्थान की रणगति बढ़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस ओवर को भी अपने हित में करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के आखिरी ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने करके भी दिखाया, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर अपना हाथ खोला और अंपायर के बाजू से तेज तर्रार चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 5 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत राजस्थान को लक्ष्य का पीछा करते हुए आज नहीं मिली थी, लेकिन जीत हासिल करनी थी। तो अब यहां से मैदान में मौजूद दोनों ही राजस्थान के खिलाड़ियों को 5वां गियर डालते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था, परंतु जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, राजस्थान की रणगति पूरी तरीके से थम गई। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने स्पिनर गेंदबाजों को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, स्पिनर गेंदबाजों ने भी इसके बाद अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन मैदान में दिखाया और दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए पूरी तरीके से बांध के रखा। बता दूं, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरते हुए भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण दोस्तों 10 ओवरों का खेल खत्म होने तक ये दोनों ही बल्लेबाज 70 रनों तक ही टीम को ले जाने में कामयाब हो पाए। वहीं अब धीमी बल्लेबाजी के चलते आवश्यक रन रेट भी बढ़ता जा रहा था, पर दोस्तों तभी मैच के 10 ओवर खत्म होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप अपनाया और इसके बाद स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हैदराबाद के हर गेंदबाज को अपने पाले में लेते हुए कभी चौका तो कभी छक्का जड़ना शुरू कर दिया और राजस्थान की रनों की रफ्तार को तेज किया। बता दूं, इसी बीच डोनोवन फरेरा ने अपना धमाकेदार 50 जड़ा और साथ ही टीम को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही अब एक साझेदारी भी बेहतरीन तरीके से पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु दोस्तों तभी 50 जड़ने वाले डोनोवन फरेरा अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 15वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होकर 69 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। ऐसे में दोस्तों अब पूरी जिम्मेदारी यहां से जीत दिलाने की सर रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ चुकी थी, परंतु डोनोवन फरेरा का विकेट गिर जाने के बाद जडेजा भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में ईशान मलिंगा के खिलाफ पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, सर रविंद्र जडेजा 45 रनों की पारी खेल पवेलियन लौटे और दोस्तों इस विकेट के साथ ही अब मुकाबला भी अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका था, जहां पर अब आखिरी 24 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे। लग रहा था 20 ओवर तो जरूर राजस्थान की टीम पूरे खेलेगी, परंतु दोस्तों इसके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई राजस्थान की टीम नजर आई। जी हां, क्योंकि बचे हुए आखिरी 4 बल्लेबाज भी अंतिम ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और लगातार अपने विकेट गंवाते चले गए। भले ही एक छोर से तुषार देशपांडे ने बड़े शॉट खेलते हुए टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वे भी अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ राजस्थान की पूरी टीम 159 रनों पर सिमट गई और आज का यह महामुकाबला हैदराबाद ने 57 रनों के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।